पुराने जमाने की बात है। एक सूना सा कस्बा था जहां मिट्टी के घरों के दरमियान संकड़ी गलियां थीं और आसमान पर सफेद बादलों की लंबी कतारें चलती रहती थीं। वहीं उसी कस्बे के बाहरी किनारे पर खजूर के कुछ छितरे दरख्तों के पास एक मेहनतकश नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वह दुबला पतला, गेहुआ रंग, आंखों में हल्की सी चमक और पेशानी पर सिजदा निशान की झलक लिए रहता। उसके जिस्म पर सादा सा सूती कुर्ता और मोटा धागे से रफू की हुई धोती, सिर पर पुराना सफा और दिल में बस एक ही आहट, रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। यही जुमला उसकी जुबान पर सुबह व शाम तस्बीह की तरह घूमता और उसी यकीन से उसका दिन उठता और रात सिमटती। यूसुफ की बीवी साइमा थी, हल्की सांवली, आंखों में दुआओं की गहराई, हाथों में मेहनत की लकीरें, मगर तबीयत इतनी नरम कि रोते बच्चे को मुस्कुराहट से सुला दे और थके शख्स को एक प्याला पानी देकर उसकी थकान हल्की कर दे। इन दोनों के घर में एक नन्हा सा बेटा रयान भी था, जिसके गालों पर सदा मासूमानगी की सीम और आंखों में मासूम सवाल तैरते रहते। वो अक्सर शाम को कच्ची चौखट पर बैठकर अपने अब्बा से पूछता, अब्बा जान, अल्लाह हमें कब ज्यादा दे? और यूसुफ उसके सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा देता, जिस दिन हमारा सब्र हमारा दरवाजा खटखटाएगा बेटे, उस दिन देने वाला अपने खजाने से दे देगा। यह कहते हुए वह दिल ही दिल में दुआ करता, या रब, तू ही देने वाला है, हम पर रहमत कर, हमारी तंगी को रवानी में बदल और हमें नेकी की राह पर कायम रख। फिर रात को जब कस्बे की मस्जिद से ईशा की अजान की बांसुरी सी लहर लौटती, यूसुफ अपने बिस्तर से उठकर मस्जिद जाता, कारी साहब की आवाज में खैरात सुनता और सफे अव्वल में खड़े होकर नमाज पढ़ता। लोगों के घरों में कभी कभार चूल्हा देर से जलता, कभी जल्दी, मगर यूसुफ के घर में अक्सर धुएं की पतली सी लकीर देर से उठती, इतनी देर से कि पड़ोस की नन्ही अम्मारा कभी कभी पूछ बैठती, खाला, आज दाल देर से बनेगी? तो साइमा मुस्कुरा देती, बेटी, जब मीठे सब्र के दाने पकते हैं तो खुशबू देर से आती है। और ये कहकर वो दो रोटियों के बीच एक आधा प्याज रखकर अल्लाह का नाम लेकर किनारे रख देती कि अगर कोई मुसाफिर दरवाजे पर पुकारे तो भूख का दर्द उसे न चुभे। कस्बे में एक बूढ़ा दरवेश भी आता जाता रहता, उसके कदम ठहर ठहर कर पड़ते और आंखों में ऐसी सुकून की नदी बहती कि देखने वाला एक लम्हे को अपने दुख भूल जाए। लोग उसे बाबा साबिर कहते, क्योंकि वह हर बातचीत की आखिर में यही कहता, बेटा, सब्र में ऐसी ताकत है जो तंगी को नेमत में पलट दे, दिलों को चिराग बना दे और रिज्क की राहें वहीं से खोल दे जहां दरवाजे ईंटों से जड़े दिखाई दें। उसके लफ्ज हवा में मिस्क सी महक छोड़ जाते। यूसुफ का पेशा काढ़े टांके और फूस की टोकरी बनाना था। कभी कभार वह बाजार के करीब छोटे से ठेले पर अपनी फूस की टोकरियां, दरी की पट्टियां और 2-3 बोरे सजा देता, मगर ग्राहकों की कदम आहट कम रहती। उसी बाजार में अब्दुल रूफ नाम का एक ताजिर भी था, मोटे गाल, ऊंची आवाज, रेशमी कुर्ते का घमंड और आंखों में तोल मोल का हुनर। वो अक्सर यूसुफ की तरफ तिरछी मुस्कान से देखता और कहता, अरे मियाँ, ये मेहनत में क्या रखा, आओ मेरे साथ साझेदारी करो, दाम मेरे, शर्तें मेरी, और तुम बस सामान ढोते रहो, मैं रोटी की जगह पराठा खिला दूंगा। मगर यूसुफ उसके हर लालच पर बस अपनी निगाह नीची कर लेता और कहता, रिज्क का मालिक अल्लाह है, हम मेहनत करेंगे, हलाल की राह अपनाएंगे और जो मिलेगा शुक्र करेंगे। ताजिर हंस देता, शुक्र तो तब करें जब देने वाला मैं हूं, और अपने ठहाके में खुद की आवाज दबोच देता। एक रोज की बात है, कस्बे में सूखा सा खिंचाया, नहर में पानी की धारा पतली हो गई, चरवाहों के झुंड दूर निकल गए और बाजार की रौनक ढलती सी लगी। यूसुफ की टोकरियां भी धूल फांकती रहीं। एक दिन में बस 2 बिकी, वो भी उधार पर। शाम को घर लौटा तो साइमा ने पानी का लोटा दिया, आंखों में भीगती लकीरें छुपाकर बोली, आज मैंने आटे में थोड़ी जई की भूसी मिलाई है, रोटी सख्त लगे तो बुरा ना मानना। रयन सो गया है, मगर उठेगा तो उसे दाल का पतला सा घोल पिला दूंगी। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह दे वही हमारी नेमत। और रोटी का पहला कौर उठाने से पहले बिस्मिल्लाह की रूहानी मिठास से कमरे का लम्हा महका। उसी रात जब सब सो चुके, दरवाजे पर अस्सलामु अलैकुम की धीमी सी सदा आई। यूसुफ ने उठकर दरवाजा खोला। सामने वही बाबा साबिर थे, थके थके, मगर निगाहों में चांदनी सा सुकून। बेटा, पानी मिलेगा? यूसुफ ने फौरन लौटा बढ़ाया, फिर अंदर से बची खुची रोटी और दाल लाकर कहा, बाबा, ये हल्का सा खाना है,
कबूल फरमाएं। दरवेश ने मुस्कुराकर लिया और बरामदे की चौकी पर बैठकर दुआ दी। अल्लाह तुम्हारे घर में नेमतों की हवा बहाए, तुम्हारी दरी पर रहमत की चादर बिछाए। साइमा ने पर्दे के पीछे से आमीन कहा। दरवेश ने खाना खाकर अपने झोले से एक छोटी सी पुरानी ताबीज निकाली और यूसुफ को देते हुए बोला, इसे समझ कर रखना नहीं, संभाल कर रखना भी नहीं, बल्कि इसे समझ कर निभाना। इस पर लिखे 2 अल्फाज तुम्हें याद रखें, सब्र और अमानत। जब भी किसी मोड़ पर लगे कि अब रास्ता बंद है, इन 2 अल्फाज को अपने सीने पर लगा लेना। और जो चीज तुम्हें कभी अमानत के तौर पर मिले, उसे कभी अपना समझकर मत खाओ। तुम्हारी कसौटी वहीं होगी और तुम्हारा फल भी वहीं से फूटेगा। यह कहकर उन्होंने झोला कंधे पर रखा और रात की खामोशी में ऐसे घुल गए जैसे अंधेरे में दुआओं की रोशनी चलते चलते दूर हो जाए। सुबह हुई तो कस्बे में एक अजीब खबर फैली। बाजार के बड़े ताजिर अब्दुल रूफ का करीबी रिश्तेदार कहीं सफर पर निकला और उसकी कीमती थैली खो गई, जिसमें कुछ सिक्के, 2 पुरानी दस्तावेज और एक नन्हा सा मोती जड़ा छल्ला था। लोग इधर उधर खोज में लगे। ताजिर की भौहें चढ़ी हुई, आवाज कड़कती, जो मेरी थैली लाकर देगा उसे इनाम मिलेगा, और जो खुदा न खास्ता उसे छिपाएगा उसके लिए मुसीबत तैयार है। उसी दोपहर यूसुफ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था कि कच्चे रास्ते पर एक खुरदुरी झाड़ी के पास चमड़े का टुकड़ा दिखा। उसने झुककर देखा, जमीन में आधी दबी हुई छोटी सी थैली। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, कोई नहीं। थैली उठाई, झाड़ी के नीचे बैठकर उसे खोला। अंदर वही सिक्के, वही दस्तावेज और मोती जड़ा छल्ला। एक लम्हा को उसकी नब्ज तेज हुई। दिल ने फुसफुसाया, रयान के लिए दूध, घर के लिए आटा, साइमा के लिए दवा। कितने दिन से तुम इन चीजों को टाल रहे हो। मगर उसके कानों में बाबा साबिर की आवाज गूंज उठी, अमानत को अपना मत समझना, तुम्हारी कसौटी वहीं होगी। उसने थैली को फिर से मजबूती से बांधा और कपड़ों के अंदर रख लिया। बाजार के किनारे पर कारी साहब का मदरसा था, वहीं उसने दस्तक दी। अस्सलामु अलैकुम हजरत, कारी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अलैकुम अस्सलाम बेटा यूसुफ, खैरियत? हजरत, यह थैली मुझे रास्ते में मिली है। लोग इस शोर में हैं कि ताजिर अब्दुल रूफ के रिश्तेदार की खोई है। मैं चाहता हूं यह अमानत उसकी असल जगह पहुंचे, मगर सही तरीके से। कारी साहब की आंखों में तस्लीम की रौनक दौड़ी। माशा अल्लाह, यह अमानतदारी कल्ब की मजबूती है। बैठो, हम मिलकर इसे उसकी असलियत के साथ पहुंचाएंगे। यूसुफ बैठ गया और उन्होंने थैली में रखे दस्तावेजों की तारीखें और निशानात देखे। एक पुराने कागज पर बिस्मिल्लाह के साथ कुछ व्यापारिक लिखावट और नीचे एक खास मुहर। कारी साहब ने कहा, चलो बाजार के सामने खुली चौपाल पर सबको बुलाते हैं, ताकि अमानत सही हाथ में दी जाए और किसी पर इल्जाम न टिके। इधर ताजिर अब्दुल रूफ चौपाल पर पहले से खड़ा शोर मचा रहा था। मेरे खानदान की थैली किसने उठाई? सामने आए, नहीं तो। यूसुफ ने कारी साहब के इशारे पर आगे बढ़कर अदब से कहा, हाजिर है अमानत, और अपने दुपट्टे के अंदर से थैली निकालकर कारी साहब के हाथ में रख दी। कारी साहब ने सबके सामने थैली खोली, सिक्के, दस्तावेज, छल्ला। फिर बोले, जो शख्स इसकी निशानदेही बताए, दस्तावेज की लिखावट, छल्ले का कद और सिक्कों की तादाद, अमानत उसी की। थोड़ी देर में एक दुबला सा मुसाफिर आगे आया, चेहरे पर सफर की गर्द, आंखों में सच्चाई की थरथर। हुजूर, यह थैली मेरी है। मैं अब्दुल रूफ के भांजे सादिक के साथ सफर पर था। मैं ही इसे थामे हुए था। मेरी गलती से झाड़ी के पास गिर गई। उसने दस्तावेज की एक पंक्ति ऐसे पढ़ी जो सिर्फ असली रखने वाला जब जान सकता था। सिक्कों की तादाद गिनवाई और छल्ले के पत्थर के भीतर का एक छोटा सा खरोच का जिक्र किया। कारी साहब ने तस्दीक की। आए अमानत उसे थमा दी। चौपाल पर सन्नाटा सा फैल गया। फिर कुछ लोग दाद देने लगे, वाह वाह, अमानतदार मियां। अब्दुल रूफ की आंखों में एक पल को हैरत और खिन्नता की लकीरें गुजरी, मगर वो हंसते हुए बोला, देखा, अगर मेरे जैसे लोग ना हों तो अमानतें लौटें भी कैसे। चलो, जिसने थैली दी उसे मैं इनाम दूंगा। और उसने अपनी जेब से 2-3 सिक्के निकाले। यूसुफ ने अदब से कहा, इनाम का शुक्रिया, मगर मैंने जो किया वह मेरे रब के हुक्म के मुताबिक था। रिज्क देने वाला वही है। इनाम मेरा एहसास हल्का कर देगा। कारी साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को भर दे। लोग बिखर गए। शाम को जब यूसुफ खाली हाथ घर लौटा तो साइमा ने उसकी आंखों में थकान के साथ कहीं गहरा सुकून देखा।
कुछ हुआ? यूसुफ ने कहानी सुनाई। साइमा की आंखें भीग गईं। उसने धीमे से कहा, अल्लाह हमारे सब्र की हिफाजत करे। और रोटी के बचे 2 कौर 4 हिस्सों में बांटकर दोनों ने शुक्र अदा किया। रात के आखिर पहर में रयान खांसते खांसते जागा। हल्की सी तपिश थी। साइमा ने उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की, या रब, तू ही शाफी है, मेरे बच्चे पर रहम कर। और उस पल दिल में एक अजीब सी ठंडक आई, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखकर तसल्ली दी हो। अगले 2 दिन और ज्यादा भारी निकले। टोकरियां बहुत कम बिकी, घर में आटा खत्म, दाल बस 2 मुट्ठी, और रयान की हल्की खांसी जारी। तीसरे दिन सुबह जब यूसुफ बाजार को निकलने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही मुसाफिर खड़ा था जिसने थैली पाई थी। चेहरा अब भी थका, मगर आंखों में चांद सी रोशन कृतज्ञता। भाई, मुझे जाने मनाने वालों ने बताया कि तुम्हारा घर ये है। मैं वह थैली वापस पाकर अपने मामू के पास लौटा। दस्तावेजों में एक पुराना हिसाब था, जिसे ठीक होने पर हमारे ऊपर का बड़ा कर्ज उतर गया। मामू ने कहा, जिस शख्स ने अमानत लौटाई उसे हमारा सलाम पहुंचाना और कहना कि उसके नेकी के बदले में हम उसे अपने खजाने से दे नहीं सकते, क्योंकि वह देने वाला तो अल्लाह है, मगर तुम्हारे हाथ कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं जो उसके काम आएंगी। यह कहते हुए उसने मुझे यह गठरी दी, इसको कबूल करो। मुसाफिर ने एक साफ सुथरी गठरी आगे की। यूसुफ ने झिझक कर खोली। अंदर एक नया करघा, 2 गट्ठर महीन सूत और एक छोटा सा बोरी जिसमें आटा, दाल और कुछ खजूर थे। यूसुफ की आंखें भर आईं, होंठ कांपे। अल्लाहू अकबर। उसके दिल में एक बिजली सी दौड़ी। रिज्क का मालिक वही है। उसने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया। भाई, यह तुम्हारी अमानत का सिला नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। मैं इसे नेमत समझकर कबूल करता हूं। मुसाफिर ने सिर झुका दिया। मेरी तरफ से दुआ, और चला गया। उस दिन घर में रोटी का आटा गूंथा गया। दाल में हल्का सा मसाला पड़ा। रयान ने मुस्कुराकर 2 कौर खाए और साइमा ने करघे के पास बैठते हुए कहा, यह सूत देखो कितना महीन है। इससे जो दरी बनेगी उसके धागों में दुआ बहेगी। यूसुफ ने करघे के पहले धागे पर बिस्मिल्लाह कहा और बुनाई शुरू कर दी। हर उठते बैठते पैंडल में उसे अपनी माँ की पुरानी नसीहत याद आई। बेटा, नेकी का फल देर से पकता है मगर मीठा होता है। शाम तक दरी का आधा टुकड़ा तैयार हो गया। डिजाइन सादा, मगर धागों में एक अजीब सी रौनक। रात को वह दरी ले जाकर बाजार की परछाइयों में बैठे एक बूढ़े हज्जाम के सामने फैलाकर बैठा। तभी अब्दुल रूफ उधर से गुजरा। एक पल को उसकी निगाह दरी पर अटकी, फिर बोला, अरे यह तो अच्छा नमूना है, कितने में दोगे? यूसुफ ने कहा, जो हलाल हो, जो इंसाफ हो। ताजिर ने कीमत बताई, ठीक ठीक और दिलासा देने वाली। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल में इंसाफ कायम रखे। ताजिर जाने क्यों एक पल को सक पका गया, जैसे कल वाली इनाम की बात उसकी गर्दन पर बोझ बनकर बैठ गई हो। अगले हफ्ते तक नए करघे की बदौलत यूसुफ ने 2 दरी, 3 पट्टियां और कुछ सुर्ख बेलनदार टोकरियां बना ली। कस्बे के 2-3 घरों में उसकी चीजें गईं और रयान की खांसी भी काबू में आने लगी। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। जुमे की नमाज के बाद कारी साहब ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते कस्बे के बाहर वाले पुराने किले की दीवारों की मरम्मत के लिए सामुदायिक काम होगा। हर घर से जो हो सके लोग देंगे, मेहनत, सामान या मदद। यूसुफ ने घर आकर साइमा से कहा, हमारे पास देने को दौलत नहीं मगर मेहनत है। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, और दरी की एक पट्टी जो मस्जिद के सहन के लिए हो, ताकि बुजुर्ग आराम से बैठें। यूसुफ ने हामी भरी। उस रात देर से जब सब सो चुके, दरवाजे पर फिर वही धीमी अस्सलामु अलैकुम। यूसुफ ने खोला। बाबा साबिर खड़े थे, थकी मुस्कान, आंखों में पुरानी चमक। बेटा, मैंने सुना है कि तुमने अमानत लौटाई और नेकी में हिस्सा रखा। याद रखो, जैसी नेकी वैसा फल, मगर फल हमेशा वहीं से नहीं गिरता जहां पेड़ तुमने लगाया हो। कभी कभी हवा उसे दूसरी तरफ उड़ा ले जाती है और वह तुम्हारे आंगन में किसी और दरवाजे से प्रवेश करता है। यह कहकर उन्होंने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, पुराना, किनारे से घिसा हुआ। कल सुबह सूरज उगने से पहले किले के पीछे जो सूखी नदी की पटरियां हैं, वहां से एक राह मुड़ती है। उस राह पर पहला मोड़ लेने से पहले तुम अपनी दरी के लिए एक खास धागा चुन लेना। जो धागा तुम्हारे हाथ अपने आप चुनाएंगे, वह तुम्हारी अगली रौनक का सिरा होगा। यूसुफ ने हैरानी से देखा। बाबा, धागा कहाँ मिलेगा?
वहीं जहां मिट्टी नम और आसमान खामोश तुम्हें नजर आ जाएगा। बाबा साबिर ने इतना कहा और रात की स्याही में यूं घुल गए जैसे दुर्वा की महक दूर चरागाहों में बिखर जाती है। सुबह से पहले यूसुफ उठा, वुजू किया, 2 रकीत पढ़ी और साइमा से कहकर निकल पड़ा। गले के पीछे सूखी नदी की पटरियां सचमुच धुंधले से नमी की खबर दे रही थीं। वह चलता गया। पहला मोड़ आया। वह ठिठका, अपनी झोली में हाथ डाला जहां वह हमेशा सूत के छोटे छोटे गुच्छे रखता था, मगर आज हाथ अपने आप नीचे की मिट्टी की तरफ बढ़ा। उसे एक पतला सा मगर बेहद मजबूत रेशा उभरा हुआ मिला। मिट्टी की तह के बीच से जैसे कोई जड़ सूख कर रेशे में बदल गई हो। उसने उसे बड़े एहतराम से उठाया। रेशा साफ, चिकना और अजीब सा चमकदार। यूसुफ ने उसे अपनी दरी के किनारे लगाने का इरादा किया और घर लौट आया। साइमा ने रेशा देखा तो कहा, यह कुछ खास लगता है। यूसुफ ने कहा, बाबा ने कहा था, और उसने उसी रेशे से दरी के किनारे की कॉर्निश बुननी शुरू कर दी। धागा इतना मजबूती से चला कि पैटर्न में एक अनोखी लय आ गई, जैसे किसी ने अंदर से तराशी हुई दौड़ बना दी हो। उसी दिन दोपहर अब्दुल रूफ के यहाँ शहर से 2 अमीर मुसाफिर आए। उनमें से एक ने बाजार में बिछी चीजें देखते हुए यूसुफ की दरी की किनारी पर हाथ फेरा। हैरान हुआ, यह किस तरह का बुनाव है? मैंने इस्तांबुल और मोसुल में भी ऐसा किनारा कम देखा। अब्दुल रूफ ने स्वाभाविक सा अभिमान किया, हमारे कस्बे के कारीगर हैं। मैंने उन्हें राह दिखाई है। और वह दरी उठाकर मुसाफिरों को दिखाने लगा। उसी वक्त यूसुफ, जो पास ही अपनी टोकरियां संभाल रहा था, ने यह सुना। उसके दिल में एक चुभन तो उठी, मगर उसने आंखें झुका ली, नफ्स को दबाया। या रब, जिसने झूठा श्रेय लिया, उसका हिसाब तेरा है, मेरी नीयत को पाक रख। और वह खामोशी से खड़ा रहा। मुसाफिरों ने दरी के सिरे की बुनावट देखी और बड़ी कीमत बताई। अब्दुल रूफ ने सौदा पक्का किया, दरी उठा ली और यूसुफ की तरफ इशारा करते हुए बस इतना कहा, इसी ने बनाया। फिर जल्दी में बात घुमाकर चला गया। शाम को जब कस्बे की हवा नम सी हो चली, यूसुफ घर लौटा। दिल में एक साथ शुक्र और हल्की सी कसक। साइमा ने आंखों की हरकत से सब पढ़ लिया। नेकी का फल यूसुफ कभी कभी किसी और की जेब से होकर आता है, मगर आता तुम्हारे हिस्से में ही है, तुम देखना। और उसने रयान को गोद से उतार कर कहा, कल मस्जिद में चटाइयां बिछेंगी, तुम्हारी दरी की नई पट्टी वहां जाएगी। खारी साहब ने कहलाया है। यूसुफ की आंखें चमक उठी। मस्जिद की सहन में मेरी दरी का कोना, क्या बात। वह रात को करघे पर देर तक बैठा रहा, हर ताने बाने में सब्र का जिक्र करता, अल्लाह का नाम लेता। मगर रात के आखिरी पहर अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। धड़ धड़। यूसुफ चौंक गया। साइमा उठ बैठी। रयान कुनमुनाया। यूसुफ ने लम्हे भर दुआ पढ़ी और दरवाजा खोला। सामने अब्दुल रूफ के मुलाजिम 2-3 लोग, हाथ में एक पुराना कागज और छोटी सी थैली। उनके साथ वही शहर के मुसाफिरों में से एक, चेहरा सख्त, नजरें तीखी। उनमें से एक बोला, यूसुफ, तुम्हारी बनाई दरी में जो किनारा है, वैसा बुनाव हमारे शहर के एक पुराने दस्तावेज की निशानदेही से मेल खाता है। उस दस्तावेज पर दावा है कि यह बुनाव एक खास अमानत से ताल्लुक रखता है, और जिसकी अमानत हो वही इसका असल हकदार। हमें आज रात ही यह पता लगाना है कि तुमने वह किनारा किस रेशे से बनाया और वह रेशा कहां से मिला। यूसुफ ने ठंडी सांस लेकर कहा, रेशा केले के पीछे सूखी पटरियों के पास मिला। मुसाफिर ने तेवर कड़े किए, तो चलो अभी, इसी वक्त, क्योंकि अगर यह वही रेशा निकला जिसकी हमें तलाश है, तो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के मोड़ पर खड़े हो, और शायद सबसे बड़ी रहमत के भी। यह कहकर उसने थैली आगे की। अंदर चमड़े की छोटी सी डिब्बी, जिस पर वही मुहर बनी थी जो कभी उस खोई हुई थैली के दस्तावेज पर थी। यूसुफ ने एक पल के लिए साइमा की तरफ देखा। उसने सर हिला दिया। जाओ और सब्र को कस के बांध लो। रयान नींद बुदबुदाया। अब्बा। यूसुफ मुस्कुराया, मैं आता हूं बेटे। और उसने दरवाजे के पास लटकी तावीज को सीने से लगा लिया। बाबा साबिर के 2 अल्फाज धड़कन बनकर गूंजने लगे, सब्र, अमानत। और चारों लोग रात की नमी में किले की तरफ चल पड़े। कच्चे रास्ते पर उनके कदमों की आहट मिट्टी पीती रही। आसमान पर बादलों की परत चुपचाप खिसकती रही, और दूर से मस्जिद की मीनार मानो दुआ की अंगुली बनकर राह दिखाती रही। किले के पीछे पहुंचकर मुसाफिर ने डिब्बी खोली। भीतर से पतले रेशों का एक नन्हा गुच्छा निकाला, उसी तरह चिकना, उसी तरह चमकदार।
उसने यूसुफ के रेशे के पास रखा। दोनों ऐसे मिल गए जैसे बरसों से बिछड़े भाई। मुसाफिर ने हौले से कहा, अगर यह अमानत एक ही सिलसिले की है तो इसके साथ एक पुराना वसीका भी होगा, और वह जिस घर की चौखट पर पहुंचेगा अल्लाह उसे ऐसा फल देगा जिसकी खबर वह ख्वाब में भी न सोच सके। वह यह कह ही रहा था कि किले की टूटी दीवार के पीछे से कदमों की धीमी आवाज आई। कोई और भी वहां था, और उसी पल दूर कहीं से अजान की पहली सदाएं उभरने लगीं। कदम की वह धीमी आहट और नजदीक आई तो टूटी दीवार की दरार से पहले एक सफेद कपड़े का कोना झलका, फिर एक सुकून भरी आवाज जैसे हवा में दुआ की लकीर। अस्सलामु अलैकुम बेटा। यूसुफ ने सिर घुमाया। बाबा साबिर था, आंखों में सदियों का ठहराव और दया के नर्म दरिया। उनके पीछे छाया सी एक और शक्ल थी, कारी साहब। जुमे की रात की इबादत के बाद शायद कोई आहट सुनकर यहाँ चले आए थे। दूर से अजान की पहली सदाएं उभरी तो बाबा ने फौरन कहा, पहले उसके घर की दस्तक का जवाब दो जिसकी मोहलत में हम सांस लेते हैं। आओ फज्र जमात के साथ। चारों की निगाहें मिली। मुसाफिर ने भी सिर झुका दिया और सब किले की ढलान से उतरकर वादी के किनारे बनी पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ चले। हवा में नमी थी, बादलों की परतें चुपचाप खिसक रही थीं। मस्जिद के सहन में पहुंचकर उन्होंने वुजू किया। ठंडे पानी ने पेशानी को ठहरा दिया। नमाज में इमाम की तिलावत से जैसे तंग दिलों पर चिराग जल उठे। सलाम फिरा तो कारी साहब ने धीमे से कहा, अल्लाह से आस बांधो, जिसने तुम्हें इस रात की राह दी है वही सुबह की खबर भी देगा। बाहर आए तो बाबा साबिर ने टूटी दीवार की दिशा की तरफ इशारा किया, चलो वहीं लौटते हैं, मगर अब दिलों में इबादत का सुकून रखकर। कखिले के पीछे आते ही मुसाफिर ने चमड़े की डिब्बी खोली, नन्हे रेशों का गुच्छा निकाला और यूसुफ द्वारा लाया गया रेशा उसके पास रखा। दोनों ऐसे मिले जैसे एक ही नस से टूटी दो लकीरें फिर से जुड़ गई हों। मुसाफिर की आवाज में हैरत थी। ये अमानत ए रहमत के सिलसिले का रेशा है। हमारे शहर के एक पुराने वसीखे में ऐसी ही बुनावट का जिक्र है। लिखा है कि जिसकी उंगलियां सच्ची नीयत और सब्र से चलेंगी वही इस रेशे को पहचान लेगा, और पहचान की सूरत में उसे अमानत के अगले कदम का हक होगा, मगर शर्त यही कि वह अपने हिस्से को भी अल्लाह का माना करे और नीयत में खालिस रहे। बाबा साबिर मुस्कुराए, जैसी नेकी ऐसा फल होगा, मगर फल पेड़ से नहीं, देने वाले की मर्जी से गिरता है, और अगर पेड़ किसी और के बाग में हो तो भी हवाएं उसे तुम्हारे आंगन तक पहुंचा देती हैं। कारी साहब ने रेशे को गौर से देखा। उनकी आंखों में पहचान का सा जलवा था। मुझे अपने उस्ताद की किताब याद आई। वह कहा करते थे कि हमारे इलाके में सदियों पहले एक सबील ए रहमत कायम हुई थी। एक नेक खातून ने मुसाफिरों के लिए पानी, रोटी और एक जानमाज दरी का इंतजाम किया था, और वसीयत छोड़ी थी कि इस अमानत की निशानदेही एक खास बुनावट और रेशे से होगी जो खुद मिट्टी अपनी गोद से उपजाएगी, मगर वही हाथ उसे पहचानेंगे जिनमें खुदा ने अमानतदारी और सब्र की फितरत बसी हो। यह कहते हुए उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा, तुम्हारा इम्तिहान भी है और इनाम भी। तभी टूटी दीवार के दूसरे कोने से कपड़ों की सरसराहट आई। अब्दुल रूफ दो मुलाजिमों के साथ, पर इस बार उसकी आंखों में कल की वह तिरछी हंसी न थी। शायद नमाज की सुकून भरी हवा ने बात कुछ बदल दी थी, या शहर के मुसाफिर के सामने वह खुद को नरम दिखाना चाहता था। उसने दबे स्वर में कहा, मैं नीयत खराब करने नहीं आया, बस यह औकात समझने आया हूं कि किस चीज का दावा किसका है। अगर यह अमानत किसी का हक बनाती है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। जो कुछ कल मेरे मुंह से निकला वह बाजारी फितरत थी, मगर अब जो सामने है वह किसी बाजार से बड़ा मालूम होता है। बाबा ने उसे देखा। अच्छा है कि तुमने अपने नफ्स की लगाम ढीली कर दी। अगर रिज़्क की लगाम पकड़नी है तो उसे मालिक के हाथ में छोड़ दो। वह जानते हैं किस चाल से कौन सा रास्ता खुलना है। मुसाफिर ने अपने दस्तावेज का संदूक चीसा कागज खोलकर कारी साहब को दिया। कागज के कोने पर वही मुहर जो कल खोई थैली में दस्तीवज के नीचे लगी थी। कारी साहब ने पढ़ा, अमानत ए रहमत वक्फनामा। जो शख्स सच्ची नीयत से इस बुनावट के रेशे को पहचान कर उसे जानमाज दरी के किनारे में शामिल करेगा, वह सबील का अगला खादिम होगा। उसका रिज्क लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसके हाथ में दी जाएगी, मगर वह अपनी मेहनत की मजदूरी के अलावा किसी हकदार का हिस्सा न काटेगा। अगर वह सच्चा निकला तो अल्लाह उसकी रोजी में ऐसी रवानी देगा कि उसकी दरियों की खुशबू दूर के शहरों तक पहुंचेगी। यह पढ़ते हुए कारी साहब की आवाज कांपी, जैसे वह पुराने वाकयात से मिल रहे हों। यूसुफ ने अपने सीने में लटकती तावीज को छुआ। बाबा के दो अल्फाज फिर धड़क उठे, सब्र।
अमानत, उसने धीमे से कहा। अगर यह नेमत मेरी उंगलियों के रास्ते लोगों तक पहुंचेगी तो मैं उसे अपनी नहीं, अल्लाह की रहमत समझकर बांटूंगा। मेरी मेहनत की मजदूरी हलाल रहेगी और किसी का हक न कटेगा। मुसाफिर की आंखें नरम हो गईं। तब तो अगला कदम भी तुम्हारे लिए है। वसीखे में एक निशान जमीन का जिक्र है। किले के पीछे सूखी पटरियों के बीच एक पत्थर का छल्ला दफन है। उस छल्ले की जगह केवल वही आंख ढूंढ पाएगी जो खादिम की निगाह हो। वहां एक पुराना संदूक है, उसके भीतर अगली रहनुमाई, कुछ दस्तावेज और शायद वह मासूहा नक्श भी, जिससे दरी की असलल बुनावट की सूरत पूरी तरह समझ में आए। अब्दुल रूफ ने अनजाने में संदूक पर सांस रोकी, मगर बाबा साबिर की आंखें उस पर टिक गईं। संदूक का रस तुम्हारे लिए नहीं रूफ, तुम्हारा हिस्सा तब है जब तुम अपने तख्त से उतरकर किसी प्यासे के हाथ में प्याला रखो। आज बस दिल को गवाह बनाओ कि जो मिलने वाला है वह इस कारीगर के सब्र का फल और उसके रब की बख्शिश है। रूफ के होंठ सूखे, उसने सिर झुका दिया, जैसे किसी पहाड़ी पर रखे पत्थर को एक सच्ची हवा ने हल्का कर दिया हो। मैं गवाह हूं। सब फिर उस सूखी पटरी की तरफ बढ़े जहां सुबह का धुंधलका नीला नीला फैला था। यूसुफ ने दस्तक देते हुए जमीन को देखा। मिट्टी के रंगों के भीतर एक धूसर सी चिकनाई, जैसे कोई हथेली नीचे से इशारा कर रही हो। वह घुटनों के बल बैठा, उंगलियों से सरकती मिट्टी को किनारे किया। अचानक नाखून की थकसी ध्वनि, गोल पत्थर की ठंडी रेखा। यही तो। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा की आंखों में मुस्कुराहट। उठाओ बेटा। मुसाफिर और कारी साहब ने छल्ले को पकड़ने में मदद की। छल्ला ऊपर उठा तो नीचे सांस लेती सी जगह, जैसे मिट्टी ने अपनी छाती में दबा कुछ अब छोड़ दिया। अंधेरे में एक लकड़ी का किनारा टटोल में आया। पुरानी संदूकची, मगर किनारों पर धातु की पट्टी अब भी सलामत। मुसाफिर ने अपनी डिब्बी से वही मुहरदराज चाबी निकाली जो दस्तावेज पर छपी मुहर की हमशक्ल थी। चाबी का दांत पीतल में नक्काशीदार। उसने यूसुफ की हथेली पर रख दी। खादिम का हक तुम्हें ही घुमानी है। यूसुफ के गले में गांठ सी। उसने बिस्मिल्लाह कहा, चाबी ताले में डाली। ताला जैसे बरसों से इसी लम्हे की राह देख रहा हो। एक भारी सी क्लिक। लकड़ी ने अंदर से सीलन की खुशबू छोड़ी, मगर उस खुशबू में अजीब सी मिठास, जैसे दरी के धागे में नई जान का वादा। संदूक खुला। अंदर एक कपड़े में लिपटा रोल, कुछ सिक्के जिनकी चमक समय के पर्दों के बावजूद नरम रही, और सबसे ऊपर खुरदुरे कागज पर लिखे अल्फाज, रिज्क का मालिक अल्लाह, सब्र उसकी राह, अमानत उसका कानून। कारी साहब ने रोल को खोलते हुए कहा, यह रहा नक्श। देखो, किनारे में वही रेशा, वही बुनाव, और दरमियान में पानी की बूंद जैसी गोलाई, शायद सबील की नीयत का इशारा। मुसाफिर की आंखें चमक उठी। यह हुनर अगर सही हाथों में पहुंचा तो हमारे शहर के बाजारों में भी तुम्हारे गांव की दरी का नाम होगा। मगर शर्त यह कि पहली दरी उसी के लिए बुनो जिसकी वजह से यह अमानत चली, यानी मुसाफिर और गरीब की राहत, मस्जिद के सहन की चटाई और सबील के साए की जानमाज। यूसुफ के दिल ने फौरन हामी भरी। पहली दरी मस्जिद की और पहली पट्टी सबील के पास, ताकि थका मुसाफिर बैठकर दुआ दे सके। अब्दुल रूफ अनायास बोला, मेरी तरफ से सबील के लिए पानी के 2 मटके और खजूर का बंदोबस्त। और वह ठिठका, और जो दरी शहर के मुसाफिर मांगेंगे उसकी खरीद मैं करूंगा, मगर मजदूरी तुम्हारी शर्तों पर, इंसाफ के साथ। बस एक इल्तेजा, मुझे भी उस बुनावट का हुनर समझने दो, ताकि मैं बेचते वक्त झूठ ना बोलूं। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। झूठ से दूर रहोगे तो बेचते वक्त तुम्हें अल्लाह की बरकत खुद रास्ता दिखाएगी। यह कहकर उन्होंने संदूक से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला, जो शायद उसी वक्त फनामा खातून का रखा हुआ था। अंदर कुर्ते के गले के लिए महीन किनारा और 2 नन्हे रेशे। बाबा ने एक रेशा यूसुफ को दिया। इसे तावीज के पास रखो, याद रहे कि धागा तुम नहीं, तुम्हारी नीयत बुनती है। सब ने मिलकर संदूक को फिर से बंद किया, मगर इस बार ताला नहीं, उस पर एक नया कपड़ा बांधा गया, जैसे इतिहास की चोटियों पर एक नया परचम। छल्ला वहीं मिट्टी से ढक दिया गया कि जगह की इज्जत बनी रहे और लालची आंखें उसे तलाश न करें। कहिले से लौटते वक्त आसमान की सफेदी बढ़ चुकी थी। मस्जिद के सहन में सुबह सुबह की रौनक। किसी ने दरी बिछाई, किसी ने चटाई। कारी साहब ने ऐलान किया, आज से हमारे कस्बे में पुराना सबील रहमत फिर से आबाद किया जाएगा। जो दे सके दे, मेहनत दे, दुआ दे, या सर पर बोझ उठाने का हौसला। और जो कुछ मिलेगा
उसका हकदार पहले मुसाफिर और मोहताज होंगे। लोग जमा हुए, कुछ आंखें सवालिया, कुछ खुश। यूसुफ ने संदूक से निकले नक्श के मुताबिक करघे पर पहली जान माज दरी की बनावट शुरू कर दी। साइमा ने सूत सुलझाया। रयान ने खिलखिलाकर अब्बा की उंगलियों को चलता देखा। अब्बा, ये दरी मेरी नमाज के लिए भी होगी, यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा। इस दरी पर जितने लोग सजदा करेंगे उनमें तुम्हारा सजदा भी होगा बेटे। साइमा की आंखें नम। नेमत की शुरुआत घर से अच्छा और क्या। दोपहर तक बुनावट का पहला चौथाई उभर आया। किनारों में वही रेशाए अमानत की चमक, दरमियान में बूंद जैसा गोल्ड पैटर्न, रूह को ठंडक पहुंचे। उस वक्त शहर के मुसाफिर फिर आए। इस बार उनके साथ तीसरा शख्स भी था। उसने दरी की बुनावट देखी, नक्श को करीब से पढ़ा और बोला, मैं अपने शहर में एक खानाकाह की देखरेख करता हूँ। हम हर साल दर्जनों जानमाज खरीदते हैं, मगर ऐसी बुनावट का नमूना मुझे कहीं नहीं मिला। अगर तुम तैयार हो तो एक नहीं 15 दरियां बुनवाऊंगा। शर्त वही, पहली मस्जिद, पहली पट्टी सबील, मगर बाकी की कीमत मेरी तरफ से पेशगी। मैं जानता हूं कि मेहनत की शुरुआत में घर को भी सहारा चाहिए। अब्दुल रूफ ने चिंतित होकर कहा, पेशगी तो मैं दूं, मगर मुसाफिर ने नरमी से कहा, तुम अपने बाजार का कारोबार निभाओ। यह पेशगी हम खानाकाह के खाते से देते हैं। आखिर यह भी तो अमानत है, जिसका फल वहां बांटना है जहां लोग सजदा से उठकर दुआ करते हैं। यूसुफ ने हाथ रोक दिए। दिल में एक सवाल, माए जुबान पर शुक्र, मैं कबूल करता हूं, मगर मेरी एक दुआ, कीमत ऐसी रहे कि मजदूरी हलाल और इंसाफ से भरी हो, और हर दरी से पहले हम सबीहल पर एक गिलास पानी रखकर बिस्मिल्लाह कहें, ताकि हर बुनावट की शुरुआत प्यासे की तसल्ली से हो। मुसाफिर मुस्कुराया, कबूल। यूं एक नया सिलसिला शुरू हुआ। साइमा सूत सुलझाती, रयान छोटा सा तकिया संभाल कर कोने में बैठता। यूसुफ करघे पर ताने बाने में सब्र और अमानत के जुमले बुनता। बीच बीच में बाबा साबिर आते, कभी धागे की गिरह दिखाते, कभी बस खड़े होकर माशा अल्लाह कहते और दुआ देकर चले जाते। कारी साहब सबीहल के पास बच्चों को पानी पिलाते और पुराने वक्फनामा से अपनी यादों की रोशनी बांटते। बेटो, याद रखो, रिज्क उसी का है जिसने हमारी रगों में सांस रखी। हम बस उसके बांटने वाले हैं। जो जितनी नेकी करेगा उसका फल उसकी मर्जी से आएगा। कभी रोजी की शक्ल में, कभी जज्बे की ठंडक में, कभी इतनी इज्जत में कि इंसान अपने आप को छोटा समझने लगे और उसका रब उसे बड़ा कर दे। शाम होने लगी तो अब्दुल रूफ अपने मुलाजिम के हाथ से खजूर के डिब्बे सबीहल पर रखवा रहा था। उसके चेहरे की सख्ती अब पिघलती सी। वह पास आकर बोला, यूसुफ, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े, सूद की कमी हो या बाजार के सौदे में कोई सख्ती, तो मैं साथ खड़ा हूं। मैंने आज समझा कि मेरी दौलत मेरी नहीं, मेरे चेहरे पर अल्लाह का एक इम्तिहान था। मैं उसे आसान बनाना चाहता हूं। यूसुफ ने नरमी से कहा, अल्लाह सबके इम्तिहान आसान करे। तुम्हारी नीयत अच्छी हो जाए तो हमारा कस्बा भी आसान सांस लेगा। उस रात जब पहली दरी आधी से ज्यादा बुन चुकी थी, साइमा ने धीमे से कहा, आज रयान देर तक खेलता रहा। उसकी खांसी अब हल्की है। मैंने उसके लिए दूध में खजूर की कोशिश की जो सबील से आई। देखो अल्लाह कैसे अपने नाम की नेमत हमें देकर हमें उसी की तरफ झुका देता है। यूसुफ की आंखें भीग गईं। नेमत का एहसान आदमी को सजदा में लगाता है। सबने दरी के पास बैठकर दुआ की। हवा में जैसे मिस्क घुली हो। तभी दरवाजे पर धीमी सी थक, रात के तीसरे पहर की दस्तक। यूसुफ ने दरवाजा खोला। सामने कोई न था। नीचे नजर गई, चमड़े का छोटा सा पाकिट रखा था। उस पर वही मुहर जो संदूक के दस्तावेज पर थी। करीब से उठाया, अंदर एक पतली सी चाबी, साथ में छोटा सा कागज, उस पर अल्फाज, अगला कदम। सबील के पास पुरानी नीम के नीचे मिट्टी में छुपी शमसी पत्थर की थाल। सुबह ए सबह, फजर के बाद चाबी की जुबान से उससे बात करो, तुम्हें रहमत का अगला नक्श दिखाया जाएगा। यूसुफ के दिल की धड़कन तेज। उसने चाबी को ताबीज से लगा लिया। बाबा साबिर की निगाह दिमाग में जिंदा। मैंने कागज पढ़ा, आंखों में दुआ की चमक। अल्लाह जो दिखाना चाहे उस पर हमारा यकीन पहले से तैयार है। उसी वक्त बाहर से कदमों की आहट, जैसे कोई दूर तक आया हो और फिर पलट गया हो। यूसुफ ने चौखट से बाहर झांका। गलियां खाली, आसमान पर सफेद बादलों की परत, मगर दूर मस्जिद की मीनार से आती हवा में कोई दबी सी खुशबू, जैसे किसी ने रूहानियत का दरवाजा आधा खोलकर फिर बंद कर दिया हो। वह अंदर लौटा, चाबी को सीने से लगाया, करघे की तरफ देखा।
धागे जैसे उससे कह रहे हों, रात हमारी है, सुबह तुम्हारी, बस सब्र से गुजर जाओ। उसने दीवार के साए में बैठकर 2 रकीत शुक्र की पढ़ी और आंखें बंद होते ही दिल में वही जुमला उठता रहा, रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह, जैसी नेकी वैसा फल, और सब्र सबसे बड़ी ताकत। सुबह की थोड़ी सी नींद आई होगी कि फज्र की अजान ने घर को मीठी आवाज से जगा दिया। यूसुफ उठ बैठा, चाबी जेब में, तावीज सीने पर। साइमा ने रयान को चूमकर सुलाया और मुस्कुरा कहा, जाओ, सबील के पास पुरानी नीम इंतजार में है, अल्लाह हिफाजत करे। बाहर निकला तो हवा में ताजगी, आसमान पर सफेद बादलों की कतारें जैसे नीली किताब के पन्ने। सबीहल तक पहुंचा। नीम के नीचे मिट्टी कुछ मुलायम, जैसे किसी ने हल्के हाथ से रात में उसे सहलाया हो। यूसुफ ने उंगलियां गड़ाई। कुछ क्षणों बाद अंगूठे से पत्थर की चिकनाई टकराई, गोल, थाली की शक्ल, शमसी पत्थर। उसने चाबी निकाली। कागज पर लिखी लाइन याद आई, चाबी की जुबान से उससे बात करो, यानी चाबी को पत्थर के बीच वाले बारीक छेद में लगाकर घुमाओ। उसने बिस्मिल्लाह कहा, चाबी को थाली के दिल में उतारा, धीरे धीरे घुमाई। पत्थर ने भीतर से कोई हल्की सी आवाज की, जैसे बंद ताले ने पहली सांस ली हो। नीम के नीचे मिट्टी का गोला हल्का सा सरका, और उसी पल पत्थर की थाली के किनारे से एक नाजुक रोशनी की लकीर जैसे उभरी। न सूरज की किरण, बल्कि पत्थर के अंदर की अपनी ठंडी दूधिया चमक। यूसुफ ने दिल थाम लिया। थाली के नीचे जैसे कोई ढक्कन घूमता जा रहा था, और वह जिस जगह रुकने वाली थी वहां शायद रहमत का अगला नक्श खुद को खोलने ही वाला था। यूसुफ ने दिल के भीतर बिस्मिल्लाह को और गहरा कर लिया। चाबी उसकी उंगलियों में ऐसे थिरक रही थी जैसे किसी बूढ़े कारीगर की उंगलियां धागे की एकदम सही गिरह पालें। फिर अचानक वह दूधिया ठंडी चमक एक लम्हे को सुकून की तरह फैल गई। ढक्कन रुका और पत्थर की थाली का किनारा अपनी जगह से आधा सा उठा, जैसे धरती ने पेट के अंदर रखा अमानत का दिया बाहर झांकने दिया हो। नीचे एक सपाट चिकना खाला था, जिसमें महीन अरबी फारसी लिपि में नाम, तखल्लुस और छोटी छोटी दुआएं लिखी थीं। सबीहल रहमत के पहले खादिम माई खदीजा, दूसरे शेख अजहर, तीसरे सुलेमान कारीगर, चौथे फातिमा बिन्त याकूब, और फिर कुछ नाम खाली छोड़ दिए गए थे, जैसे सदियों की सरहद पर खड़े होकर किसी अगले भरोसेमंद का इंतजार कर रहे हों। किनारे पर एक तीर सा बना था जो नीम की जड़ से दूर मस्जिद की ओर, वहां से किले के पीछे की पटरी, फिर बाजार के चौक, और अंत में गांव के उस सूखे कुएं तक जाता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह कभी पानी से भरपूर था और फिर एक रोज रूठ कर बैठ गया। कारी साहब ने अपनी चश्मे को ऊंची उंगली से ठीक करते हुए पढ़ा, यह नक्श एक अमानत सराय का सिलसिला है। अल्लाह का नाम लेकर जो भी खादिम इस धागे को पहचान ले, वह अपने जमाने की जरूरत के मुताबिक इस नक्श को जिंदा करे, और याद रखे कि रिज्क का मालिक वो खुदा जिसने पानी को पत्थरों की नसों में दौड़ाया। हमारा काम बस नसों की राह पहचान कर प्याले तक पहुंचा देना है। बाबा साबिर ने गहरी सांस भरी। बेटा देखो, तुम्हारे हिस्से में जो पहला फर्ज रखा गया है वह पानी और साया है। देखो, इस तीर के आखिर में जो सूखा कुआं है उसके पास एक लफ्ज उभरा है, अरफिज झिल, यानी साये को उठाओ। कुएं पर कभी परछाई का बोझ है, उसे हटाओ, पानी खुद चलकर सबील तक आएगा। यूसुफ के दिल में ठंडी ठंडक फैल गई। यार, अब तू ही आसान करने वाला। और उसने थाली के भीतर से वह पतला सा दूसरा टुकड़ा निकाला जो किसी कुंजी की तरह कड़ा था। उस पर बहुत बार दोहराया हुआ जुमला उभरा, सब्र, अमानत, इंसाफ। अब्दुल रूफ ने सिरे से अपना सिल्क का स्कार्फ कसा, जिसमें अब पहले जैसी अक्खड़ कसावट न थी, और बोला, अगर परछाई हटानी है तो मेरा कंधा भी रख लो कारीगर। मुझमें हमेशा से आवाज ऊंची रही, आज पहली मर्तबा गले में कुछ मुलायमियत आई है। शायद इसी को लोग हिदायत का झोंका कहते होंगे। बाबा ने मुस्कुराकर भीगी नजर से देखा। नफ्स का सिर झुके तो राहें ऊपर से खुलती हैं। रूफ, आओ सब चलें। फजर के बाद की रोशनी सादी, आसमान पर सफेद बादलों की लंबी कतार, नीम का पेड़ जैसे दुआ में हाथ उठाकर खड़ा। सभी से उठे और सूखे कुएं की तरफ चल पड़े। कुएं की ओट तक पहुंचकर कारी साहब ने पुरानी दीवारों पर उंगलियां फेरी, काई जैसे रूह से बातें कर रही थी। सुनो, यह सिर्फ पानी का मामला नहीं, नीयत का है। उन्होंने हाथ फैलाए, या अल्लाह, हमारे सब्र की चाबी से यह परछाई हट जा। फिर बाबा ने आवाज दी,
5 लोग नीचे उतरे, 2 रस्सी पकड़े रहें और कोई आवाज ऊंची ना करे। यहां सिर्फ बिस्मिल्लाह की जगह है। यूसुफ अब्दुल रूफ का एक मुलाजिम, वह शहर का मुसाफिर और 2 जवान लड़के जो सबीहल के काम में रोज दुआ के साथ लगे थे, रस्सी के सहारे नीचे उतरे। कुएं के तले पर गीली मिट्टी की बास नहीं थी, बल्कि ठंडी पत्थरों के बीच हवा की बहुत पुरानी सांस थी। दीवार के काले हिस्से पर एक गोल निशान जमी हुई परछाई सा अटका था। यूसुफ ने थाली से निकले कुंजी टुकड़े को उस निशान की तरफ उठाया। जैसे ही कुंजी का सिरा परछाई से मिला, सबसे पहले जिन्हें सपना समझना चाहिए था वह जमीन का हल्का सा कांपना था। मगर यह सपना नहीं था। कालेपन में साबुन का बुलबुला सा दरार बना, धंसती हुई आवाज आई और जैसे छाती से कोई हिचकी उठकर बाहर आई हो। परछाई का दाग छोटी छोटी कतरनों में टूटकर फिसलता गया। ऊपर रस्सी पकड़े खड़े लोगों की सांसें थमसी गईं। दूर मस्जिद की मीनार पर सुबह की तिलावत एक पतले रेशमी कपड़े की तरह हवा में तैर रही थी। यूसुफ ने कुंजी टुकड़ा और गहरा लगाया, और तब वह हुआ जिसने कस्बे के आने वाली सदी की रौनक का रास्ता बनना था। दीवार की तह के पीछे से पहले एक ठंडी हवा आई, फिर हल्की हल्की बूंदों की फुहार, और फिर अचानक एक पारदर्श सुथरी धार जैसी पहाड़ की नस से निकलती है, धीरे धीरे रेंगती और फिर रफ्ता रफ्ता धड़कती हुई धारा में बदलती। कुएं की पेटी में पानी चढ़ने लगा। ऊपर खड़े लोगों के मुंह से अल्लाहू अकबर की धीमी कांपती आवाज निकली। कारी साहब ने चेहरा आसमान की तरफ उठाकर शुक्र अदा किया। बाबा साबिर की आंखें भर आईं। बेटा, याद रखो, रिज्क का मालिक वही है। हमारी उंगलियां बस रास्ते की धूल झाड़ती हैं। पानी की चाल उसका अम्र है। आज उसकी एक नस तुम्हारे कस्बे की तरफ खुली। थोड़ी ही देर में कुआं आधा भर गया। ऊपर सबील की मिट्टी की नालियां फिर से जीवित हो उठी। उस दिन की सुबह से कस्बा मानो किसी मुफलिस की झोली में उतरती रहमत की तरह भरने लगा। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि नक्श का अगला तीर अब बाजार के चौक की तरफ इशारा कर रहा था। सुबह के वक्त जब बादलों की कतारें फिर नीले पन्नों पर चल रही थीं, यूसुफ ने पहली दरी की आखिरी गिरह बांधी। उसे उठाकर मस्जिद के सहन के बीच बिछाया। किबला की तरफ नरम नरम, ठंडी ठंडी उसने फर्श को चूमा। या रब, यह सब तेरी अमानत, हम बस खादिम। कहारी साहब ने दुआ पढ़ी। अब्दुल रूफ ने अपनी आंखें पोंछी। शहर का मुसाफिर बोला, आज मेरी खानकाह तुम्हारे कस्बे के नाम एक चिराग जलाएगी। और रैयान, जो अब थोड़ा सा लंबा हो गया था, अपने छोटे हाथों में पानी का प्याला पकड़कर सबील के पास खड़ा था। हर गुजरने वाले को देता, हर जजा कल्लाह पर मुस्कुरा देता। उस शाम जैसे बाबा साबिर की सफेद दाढ़ी वाली मुस्कुराहट हवा की रगों में टहल गई। लोगों ने बस इतना कहा, सदियों से चलती दुआ आज हमारे आंगन से होकर गुजरी, और कहानी यहां अपना चिराग किसी अगले मुसाफिर के हाथ थमा देती है। लेकिन जो सबकर इसकी पेशानी पर हमेशा के लिए लिख गया, वह 3 जुमलों की सादगी में चमकता रहेगा। रिज्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है, इसलिए दिल में लालच की जगह यकीन रखो। सब्र की ताकत, इसीलिए गिरह कड़ी आए तो उंगलियों को थामो। गिरह खुद सुलझ जाएगी, और जैसी नेकी वैसा फल। इसीलिए अच्छाई का बीज अपने बाग में बो। फल चाहे हवा के झोंकों से किसी और तरफ से आए, मगर आएगा जरूर। और जब आएगा तो तुम्हारी दरी पर बैठकर तुम्हारी ही आंखों को हल्का कर देगा। अल्लाहुम्मा आमीन।